मैं हूं नाम का इंजीनियर। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस वंस अगेन एंड टुडेस टॉपिक इज 10 सीजन आईएसएल के गाइस पूरे हो चुके हैं। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है ऑब्वियसली। सो गाइस इंडियन सुपर लीग के यानी कि इंडिया का जो प्रीमियर फुटबॉलिंग डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन जो है उसके 10 साल पूरे हो चुके हैं भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही कंपटीशन स्टार्ट हुआ था 2014 में, 2014 में स्टार्ट हुआ था और अब 10 साल हो चुके गाइस। ऑलमोस्ट हम 2023 ऑलमोस्ट 2023 भी एंड हो ही चुका है और ये सीजन जो है ऑब्वियसली 2024 तक एक्सटेंड होने वाला है। सो 2014 से 2014 आप काउंट कर लो तो 10 साल हो जाते हैं। सो या इसके ऊपर हम बात करेंगे कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स और काइंड ऑफ रिविजिट करेंगे आईएसएल को और क्या क्या हुआ, पॉजिटिव्स वगैरह क्लब्स के बारे में, जो एक आप बोलते हो ना कि नोटेबल थिंग्स होते हैं एक सीजन में वगैरह, तो वो थोड़ा कवर करने का एक ओल्ड मेमोरी हम थोड़ा रिविजिट करने की कोशिश करूंगा और कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा। सो प्लीज़ वॉच टिल दी एंड। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते एंड सब्सक्रिप्शन हेल्प्स मी एज वेल टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। सो गाइस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सीजन जो 2014 में स्टार्ट हुआ था 2014 में, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फैक्ट बता दूं। इनिशियली आईएसएल जो है वो 2013-12 के अराउंड स्टार्ट होने का इसको प्लान किया गया था, बट ड्यू टू सम इश्यूज इसको 2014 तक पोस्टपोन कर दिया गया और फाइनली 2014 में हमारा फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ, जिसकी मैं सबसे पहले फर्स्ट सीजन की एक चीज़ बताऊंगा जो एक मेमोरेबल काइंड ऑफ थिंग है ऑफ कोर्स, जो कि था सबसे पहला फर्स्ट गोल फिक्रू टफेरा लमेसा का। यानी कि फिक्रू टफेरा एक एथलेटिको दी कोलकाता के प्लेयर थे। अगर आप आईएसएल को नहीं जानते, स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे, तो मे बी आपको ये नाम थोड़ा सा न्यू लगे, बट मैंने तो भाई वो गेम देखा था और मुझे भाई पूरी गेम याद है। और उसके बाद जो फिक्रू टफेरा ने जो सेलिब्रेशन किया था, जो बैक फ्लिप्स मारे थे, 2-3 बैक फ्लिप्स मारे थे, तो आई थिंक जो भी आईएसएल का फैन स्टार्टिंग से रहा है, फैन ही जो भी आईएसएल को फॉलो कर रहा है स्टार्टिंग से, उसको तो ये चीज़ बराबर याद ही होगी। वो फर्स्ट गोल इंडियन सुपर लीग का फिक्रू टफेरा ने मारा था। सो या दैट्स द गोल्डन थिंग फ्रॉम द फर्स्ट सीजन। सो आईएसएल का फर्स्ट सीजन जीता एथलेटिको डी कोलकाता ने और ये कोई स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट लिख भी नहीं सकता था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दिस वाज बाउंड टू हैपन कि एक कोलकाता की टीम ही ये ओपनर सीजन जीते और एथलेटिको डी कोलकाता ने ये फर्स्ट सीजन जीत लिया एंड वेल डिजर्विंग भी थे। ये नहीं बोल सकते कि भाई अनडिजर्विंग थे वगैरह वगैरह। एनीवेज तो फर्स्ट सीजन एथलेटिको दी कोलकाता ने जीत लिया। उसके बाद सेकंड सीजन की बात करता हूँ मैं। सेकंड सीजन में एंट्री बाय स्टॉर्म स्टीवन मेंडोजा। अगर आपको ये नाम भी शायद आपको नहीं पता होगा अगर आप यहाँ पे आईएसएल को लेटली 3-4 साल से ही फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारे इंडियन सुपर लीग में न्यू फैंस आए हैं जो कि ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद वापस स्टार्ट करना स्टार्ट किया है इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना वगैरह। तो ये नाम भी शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट गाइस स्टीवन मेंडोजा जो है वो वॉज अ बॉलर, जो फुटबॉलिंग टर्म होता है ना बॉलर जिसको बोलते हैं, बहुत ही पेसी प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे ड्रिबलर थे एंड इनिशियल जो 2 सीजन्स इन्होंने खेला है चेन्नईयन एफसी के लिए खेलते थे। सो बहुत ही अच्छा सीजन था और इनके ये सीजन से सेकंड सीजन से स्टीवन मेंडोजा के काइंड ऑफ सीजन से, पर्सनल सीजन से हमको ये पता चलता है गाइस कि इंडियन सुपर लीग की जो आप बोलते हो ना वैल्यू क्या है। बिकॉज स्टीवन मेंडोजा को ये सीजन खेलने के बाद चेन्नईयन एफसी के साथ 2 सीजन खेलने के बाद आई थिंक उनके नेशनल टीम के लिए कॉल अप किया गया। उसके बाद वो बंदे ने जाके बहुत सारे इंटरनेशनल लीग्स, जैसे आई थिंक वो मेलबर्न में भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया की जो लीग है ए लीग, उसमें भी खेला है मेलबर्न सिटी के लिए या न्यूयॉर्क के लिए, आई एम नॉट कंफ्यूज, अभी पता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ए लीग की किसी टीम के लिए भी वो खेल चुके हैं। फिर उसके बाद फ्रांस में भी जाके अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ एम्बापे जैसे प्लेयर्स के साथ अगेंस्ट फ्रांस की लीग 1 में उन्होंने खेला। उसके बाद नेशनल टीम का भी कॉल अप आया उनके लिए। तो सेकंड सीजन गाइज ये हमको बताता है कि भाई इंडियन सुपर लीग की वैल्यू क्या है एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट अ प्लेयर्स करियर होल लाइफ। पूरा भाई कंप्लीटली चेंज हो सकता है एक इंडियन सुपर लीग के स्टिंट के वजह से। तो सेकंड सीजन वॉज मेरे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। सेकंड सीजन इंडियन सुपर लीग ने जो हमको दिया है स्टीवन मेंडोजा एंड ये सीजन नाम रहा था भाई चेन्नईयन एफसी के। सो एक चेंज दिखा हमको विनर्स में। तो फर्स्ट सीजन एथलेटिको दी कोलकाता ने जीता, सेकंड चेन्नईयन एफसी ने जीता। Guys, another thing we cannot not talk about इंडियन सुपर लीग is कि बहुत सारे हमको फॉरेन प्लेयर्स, लेजेंडरी फॉरेन प्लेयर्स देखने को मिले जो कि शायद हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे एज एन इंडियन फुटबॉल फैन या फिर
इंटरनेशनल फुटबॉल फैन आप बोल लो, जो फैंस पहले प्रीमियर लीग को फॉलो करते थे एंड इंडियन सुपर लीग या इंडियन फुटबॉल को इतना फॉलो नहीं करते थे, बट आई एम श्योर कि वो ये नाम से ज़रूर अवेयर होंगे, जैसे कि डेल पिएरो एंड निकोलस अनेलका, फिर बहुत सारे ऐसे रॉबर्टो कार्लोस, मार्को माटेराजी, फ्लोरेंट मलूदा, और आई डोंट नो गाइस बहुत सारे मुंबई सिटी एफसी के जो प्लेयर थे, डिएगो फोरलैन, फ्रेडी लुजेनबर्ग, और मतलब भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे हेल्डर पोस्टिगा, जिनका इंडियन फुटबॉल फैंस कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भाई इंडियन फुटबॉलिंग सॉइल पे हमको ये सारे प्लेयर्स एक ही साथ एक ही लीग में खेलते हुए मिलेंगे, हमारी टीम के लिए, हमारे क्लब के लिए, और जिसको हम होम एंड अवे डे इन डे आउट देख सकते हैं मात्र 150-200 रुपये में। सो गाइज ये एक चीज़ है इंडियन सुपर लीग की जो हमको बात करनी ही पड़ेगी, एंड वी शुड बी थैंकफुल कि भाई इंडियन सुपर लीग आई और हमको ये सारे प्लेयर्स को देखने मिले। भले ही वो एक शॉर्ट स्टिंग था, इनिशियली मार्की प्लेयर्स का जो रूल्स था उसके वजह से ये सारे प्लेयर्स आए थे, एंड इनिशियली इट वॉज इम्पॉर्टेंट एज वेल टू बिंग क्राउड टू द स्टेडियम, तो फैन फॉलोइंग बढ़ी, क्राउड्स बढ़े, तो ये एक अच्छा मूव था। सो या दैट वाज इट फॉर काइंड ऑफ इंडियन सुपर लीग की अनदर पॉजिटिव थिंग। अनदर थिंग इज गाइड बेंगलुरु एफसी जब इंडियन सुपर लीग में आई फाइनली, इसके आई थिंक 1-2 सीजन पहले से ये बात चल रही थी कि भाई आई लीग्स और इंडियन सुपर लीग का जो है मर्जर किया जाए, और आई लीग के जो प्लेयर्स है वो भी टीम्स हैं उनको इंडियन सुपर लीग में खिलाया जाए, बट बिकॉज एक रूल था जिसके 10 सीजन तक इंडियन सुपर लीग में कोई प्रमोशन डेलीगेशन नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली सारी टीम्स मर्ज नहीं कर सकती है। फिर इंडियन सुपर लीग ने एक रूल निकाला फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक फीस देते हो, एंट्री फीस देते हो, सो आप इंडियन सुपर लीग में आ सकते हो, जिसके बाद बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग में डिसीजन लिया कि वो खेलेंगे अब आईएसएल में, नॉट आई लीग, और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल भी ये चीज़ करने ही वाले थे, बट बेंगलुरु से एफसी से शायद 1-2 सीजन लेट हो गए, बट बेंगलुरु एफसी ने सीजन ज्वाइन किया एंड दे टुक द आईएसएल बाय स्टॉर्म। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑब्वियसली दिक्कत तो होती है, बट फिर बेकेनबावर यानी कि राहुल बेके, अगर आपको नहीं पता है तो जो वो फाइनल में गोल मारा था, हेडर गोल मारा था, तो भाई इंडियन सुपर लीग फाइनली बीएफसी ने भी जीत लिया, और देखा जाए तो काफ़ी जल्दी ही जीता है। इनिशियली बहुत सारी ऐसी टीम्स है, केरला ब्लास्टर्स, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, सो अभी तक उन्होंने नहीं जीत पाए आईएसएल का चैंपियनशिप या प्रीमियरशिप बोल लो या कप बोल लो, आप जो भी बोल लो, अभी तक ये टीम्स नहीं जीत पाई है, बट बीएफसी ने आते ही 1-2 साल 3 साल के अंदर जीत लिया। सो या प्रॉप्स टू बीएफसी, और वो बेके का गोल भाई कोई भूल ही नहीं सकता है, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, मैंने पूरा फाइनल देखा था। इसके बाद आई थिंक राहुल बेके का नाम पड़ गया इंडियन फुटबॉल, या बीएफसी फैंस ने उनको नाम दे दिया बेकेनबावर। अगर आपको बेकेनबावर नहीं पता है तो आई एम रियली सॉरी कि आपको एक फुटबॉलिंग लेजेंड का नाम नहीं पता है, जाके गूगल कर लेना। फिर गाइस फाइनली बात करते हैं हम मेरी टीम यानी कि मुंबई सिटी एफसी की, वो सीज़न जब उन्होंने द फेमस डबल किया भाई, इसके पहले किसी इंडियन सुपर लीग टीम ने ये नहीं किया था, तो आईएसएल प्रीमियरशिप भी जीती एंड आईएसएल कप भी जीता मुंबई सिटी एफसी ने। एंड भाई किस तरीके से जीता, सर्जियो लोबेरा कोच जो थे उनको साइन किया था, उनका प्रीवियस टीम था एफसी गोवा के साथ, एंड एफसी गोवा के अगेंस्ट तो नहीं, एफसी गोवा के साथ सर्जियो लोबेरा ने काफ़ी अट्रैक्टिव फुटबॉल खेला था, काफ़ी अच्छा अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी एफसी गोवा, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनके साथ जीत तो नहीं पाए, आई थिंक आईएसएल प्रीमियर कप तो नहीं जीत पाए, बट एनीवेज बहुत ही अच्छा लगा मुंबई सिटी एफसी को, आई थिंक ओनर्स को, उनकी कोचिंग वगैरह एक्सेट्रा। सो सर्जियो लोबेरा ने ज्वाइन किया मुंबई सिटी एफसी, और फिर भाई जिता दी हमको आईएसएल की प्रीमियरशिप एंड आईएसएल की कप। सो मुंबई सिटी एफसी बिकेम द फर्स्ट टीम टू डू द फेमस डबल इन द इंडियन सुपर लीग। सो या दैट इज़ वन थिंग गाइस की ऑब्वियसली एज अ मुंबई सिटी एफसी फैन भाई मेरे लिए तो उस चीज़ की मेरे दिमाग में, मेरे इन माई हार्ट इट्स अ वेरी बिग थिंग। उसके बाद ऐसे काफ़ी सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो अभी एक मूवमेंट हुआ केरला ब्लास्टर्स वर्सेस बेंगलुरु एफसी के बीच में, विच विल ऑल्सो गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल। भाई अगर आपने वो मैच नहीं देखी तो आई डोंट नो भाई आपने इंडियन फुटबॉल में क्या ही देखा। जो कि मैच हुई थी सेमीफाइनल थी आई थिंक बेंगलुरु एफसी एंड केरला ब्लास्टर्स के बीच में, जिसमें जो फेमस रेफरी हमारे क्रिस्टल जॉन का डिसीजन था, फ्री किक का उन्होंने सीटी बजा दी एंड उन्होंने फ्री किक ले ली सुनील चेत्री ने, एंड एक्स्ट्रा टाइम में वो गेम जीत गया। फिर भाई इवान जो है केरला ब्लास्टर्स के कोच, उन्होंने पूरी टीम को ऑर्डर दे दिया कि चलो भाई हमको खेलना ही नहीं है यहाँ पे, कैसी रेफरिंग हुई है वगैरह वगैरह,
बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, तो वो भी एक गोल्डन चीज़ है गाइस इंडियन सुपर लीग की, और हिस्ट्री में ज़रूर इसको याद रखा जाएगा। तो वो एक चीज़ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है गाइस इंडियन सुपर लीग के इन 10 साल में जो हमको मिला है। और ये एक सीज़न, अनदर सिग्निफिकेंट सीज़न ये इसलिए रहेगा बिकॉज फाइनली 10 सीज़न बाद 10वें सीज़न में हमको एक रेलेगेशन तो नहीं, बट एक प्रमोटेड टीम जो प्रॉपरली एक लीग में प्रमोटेड टीम होके आती है। पंजाब एफसी अब आई है इंडियन सुपर लीग में, सो कंग्रेचुलेशंस टू पंजाब एफसी एज वेल। तो वो भी एक चीज़ है हमको देखने मिल रहा है। सो गाइस ओवरऑल मैं ये वीडियो ऐसे ख़त्म करूँगा लाइक ये बोल के कि इंडियन सुपर लीग ने काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हमको दिए, और आई नो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में इंडियन सुपर लीग को क्रिटिसाइज़ किया है, खासकर रिसेंटली जो पूरा फियास्को चल रहा था FSDL ईगोस्टी मैच वगैरह या AFF ये सब के बीच में। बट गाइस यहाँ पे किसी चीज़ की पॉजिटिव्स तो हमको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फैक्ट ये है कि इंडियन सुपर लीग ने काफ़ी पॉजिटिव दिए इंडियन फुटबॉल को। फैंस रिवाइवल हमने देखा, फुटबॉल कल्चर वापस रिवाइवल देखा। कुछ ऐसे टीम्स थे, क्लब्स थे, एरियाज थे जैसे कि दिल्ली एंड पुणे सिटी FC जहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट आई एम थिंक अगर गिवन थोड़ा टाइम देते तो वहाँ पर भी सक्सेसफुल हो सकता था। बट बिकॉज कमर्शलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लब्स जो है गाइस इट्स नॉट जस्ट क्लब, हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये बिजनेस भी होते हैं उनके ओनर्स के लिए। तो या वो भी एक चीज़ है। तो ये टीम्स अनसक्सेसफुल हो गई। बट अनदर थिंग इज़ कि जमशेदपुर FC, हैदराबाद FC, ओडिशा FC जो कि दिल्ली FC से कन्वर्ट होकर ओडिशा FC बनी, तो ये टीम्स ने बताया कि भाई सक्सेसफुल और मेंटेनेंस हो सकता है। सो या दिस वॉज पॉजिटिव्स आई गेस फ्रॉम माई एंड ऑफ द इंडियन सुपर लीग। और 10 साल में क्या क्या हो गया, काफ़ी सारे पॉजिटिव्स दिए हमको इंडियन सुपर लीग ने। एंड फर्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है 21 सितंबर को अगेंस्ट यूएस केरला ब्लास्टर्स वर्सेस बेंगलुरु FC। काफ़ी अच्छा इन्होंने फिक्सचर चूज़ किया है भाई। जैसे एंड हुआ था लास्ट सीजन ISL विद अ बैंग, और स्टार्ट भी होने वाला है विद अ बैंग। केरला ब्लास्टर्स FC के होम ग्राउंड पे ही होने वाला है मैच। तो आई एम प्रिटी श्योर कि केरला ब्लास्टर्स का स्टेडियम पूरा खचाखच भरा होगा। सी ऑफ येलो जो फेमस आप बोलते हो, फेमस फुटबॉल फैंस KBFC मंजमपाड़ा, तो वो फैंस आई एम श्योर 100% वहाँ पे होंगे, चैंट कर रहे होंगे। एंड आई विल बी देयर टू वॉच देम, नॉट इन द स्टेडियम, भाई टीवी पे देखूंगा। सो या गेम स्टार्ट होने वाला है 8 बजे। थोड़े से चेंजेस है, पहले 7:30 बजे स्टार्ट होता था, बट अभी 8 बजे होगा। बट आई डोंट थिंक उससे उतना कुछ फ़र्क पड़ता है एनीवेज। सो 7:30 बजे गेम स्टार्ट होगा। सीजन 10 ऑफ ISL केरला ब्लास्टर्स वर्सेस बेंगलुरु FC। एंड वी होप ये सीज़न भी काफ़ी अच्छा हो इंडियन फुटबॉल के लिए। एंड एज ऑलवेज लेट्स गो ब्लूज।